किसी ने सच ही कहा है कि जर्नी इज मोर ब्यूटीफुल दैन डेस्टिनेशन, पर कभी कभी ऐसा भी होता है दैट जर्नी चेंजेस द डेस्टिनेशन। ऐसी ही कुछ स्टोरी है फ्लिपकार्ट के को फाउंडर बिन्नी बंसल की। फ्लिपकार्ट जो कि इंडिया की मोस्ट फेवरेट ऑनलाइन शॉपिंग डेस्टिनेशन है, जिसे मार्केट में लाए थे दो लोग, बिन्नी बंसल और सचिन बंसल, जिन्होंने फ्लिपकार्ट की शुरुआत साल 2007 ऑनलाइन बुक्स बेचकर की थी। एक इंटरव्यू में बिन्नी ने बताया कि मेरा बचपन में ज्यादा इंटरेस्ट स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स में ही था, लेकिन कुछ टाइम बाद चीजें बदल गई जब मैं 4th स्टैंडर्ड में आया। तब हमें कंप्यूटर्स एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ। स्कूल में एक एवरेज स्टूडेंट से लेकर बिन्नी आईआईटी दिल्ली तक तो गए, जहां उन्हें मिले उनके को फाउंडर सचिन बंसल और उनकी पार्टनर त्रिशा। कॉलेज के बाद बिन्नी सारनॉफ नाम की कंपनी में गए एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। फिर बिन्नी को सेम पोजीशन के लिए अमेजोन में भी रेफर किया गया। यहाँ उनके थॉट्स और अपना खुद का एक बिजनेस प्लान का आइडिया उन्हें ई कॉमर्स तक ले गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फ्लिपकार्ट के आइडिया आने से पहले इस डुओ ने कई अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर की, जैसे गूगल मैप्स इंप्रूव करना और एक कंपैरिजन शॉपिंग इंजन लॉन्च करना, जिससे अमेजोन जंगली। बिन्नी ने आगे बताया कि उस टाइम पे गूगल मैप्स इंडिया में कुछ खास नहीं था और इंडिया की ई कॉमर्स साइट्स भी कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। हमें आइडिया मिला जब हम कंपैरिजन शॉपिंग इंजन के लॉन्च के लिए रिसर्च कर रहे थे, तो ये डिस्कवरी बहुत ही एक्सीडेंटल थी। कोई भी इंडिया में उस समय ई कॉमर्स सही तरीके से तो नहीं कर रहा था, और सही तरीके से करने से बिन्नी का मतलब है इसे सिंपल रखना। इसका मतलब जब कस्टमर कोई प्रोडक्ट के लिए सर्च करते हैं तो उन्हें प्रॉपर और एक्यूरेट लिस्टिंग मिलनी चाहिए, ताकि वो सीधा उस पर पहुंचे। जब वो ऑर्डर करें तो उन्हें वही मिले जो वो चाहते हैं। और लास्ट कि अगर उन्हें कोई भी इशू या प्रॉब्लम है प्रोडक्ट को लेकर, कंपनी उसे इमीडिएटली रिजॉल्व करे। तो 2007 में एक ऑनलाइन बुक स्टोर से फ्लिपकार्ट की शुरुआत हुई। अगर इस स्टार्टअप के यूएसपी की बात करें तो वो थी टाइम से पहले डिलीवरी पहुंचाना। फॉर एग्जांपल, अगर वो 4 दिन में डिलीवरी का प्रॉमिस कर रहे हैं तो वो उससे पहले ही कस्टमर तक पहुंच जाएगी। फ्लिपकार्ट के कुछ मेजर प्रिंसिपल्स की बात करें तो वो हैं कस्टमर को प्रायोरिटी देना, सभी चीजों को सिंपल और फोकस रखना, टेक्नोलॉजी पर फोकस करना। बिन्नी ने बताया कि हमें शुरुआत से ही पता था कि हमारी सक्सेस हमारा ब्रांड पे कितना ट्रस्ट है इस पर डिपेंड करती है, ना कि हमारे सेल्स नंबर पे। और हाँ, हमें ये भी पता था टेक्नोलॉजी पे फोकस रखना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ही एक ऐसी चीज है जिसे हम मार्केट में बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। 2007 के शुरुआती फेज में बिन्नी और सचिन ही खुद की लॉजिस्टिक्स टीम थी। बैंगलोर की सड़कों पर घंटों तक घूम घूम कर बुक्स डिलीवर करने का काम उन्होंने किया, और कुछ ही महीनों में उनके ऑर्डर्स 8-10 ऑर्डर्स पर डे से 30-40 तक पहुंच गए। लेकिन इनके पास एक और टास्क भी था बुक सोर्स करने का, और वो कई घंटे लगाते थे वेयर हाउसेस से बुक्स का टाई अप करने में, जब कोई भी नई बुक उन्हें अपनी लिस्ट में लाने में प्रॉब्लम होती थी। 1 आध साल के बाद जब वो इस पोजीशन में पहुंचे जहां वो सैलरीज दे सकते थे, तब उन्होंने 2-3 एम्प्लॉइज हायर किए लॉजिस्टिक्स वगैरह के काम करने के लिए, जिसमें उनका बहुत टाइम कंज्यूम होता था। बिन्नी ने बताया, हमारे कोरियर पार्टनर्स को पता था कि हम उन्हें चैन से जीने नहीं देंगे अगर उन्होंने डिलीवरी टाइम पर नहीं की तो। सेम टाइम पे लैक ऑफ फंड्स के चलते उन्होंने उतने ही एम्प्लॉइज हायर किए जितने उन्हें एक्चुअली जरूरत थी। कुछ टाइम बाद अपनी जगह डिसाइड की कंपनी में अकॉर्डिंगली जिस काम में वो अच्छे थे और उनके जो भी इंटरेस्ट थे। जैसे सचिन थिंकिंग प्रोसेस में काफी आगे थे, वो हमेशा आगे का सोचकर चलते थे। मार्केट को करंट टेक्नोलॉजीज के साथ वो फ्लिपकार्ट के ही 1 साल के एक्सपीरियंस में एसईओ गॉड बन चुके थे। वो वेब डिजाइन, वेबसाइट को कैसे बेटर वे में आगे ले जाना है, इन सब में बहुत ही अच्छे थे। तो उन्होंने कंपनी का ये साइड संभाला, वहीं बिन्नी ने सप्लाई साइड को संभाला और टेक्नोलॉजी और बैकग्राउंड सिस्टम का ध्यान रखा। दोनों ने ही बहुत ही आसानी से एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बनाया। जब फ्लिपकार्ट का बुक बिजनेस का ग्रोथ रेट बढ़ता जा रहा था, तभी टीम ने एक नया वेंचर कंपनी में ऐड किया, इलेक्ट्रॉनिक्स। लेकिन जो उन्होंने सोचा नहीं था वो था पहले 6 मंथ्स में कंपनी की इलेक्ट्रॉनिक सेल 0 रही। उन्होंने बताया कि हमने तब काफी सोचा कि कैसे हम ट्रस्ट बिल्ड करें ताकि हम इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को भी आगे बढ़ा पाएं। तो ट्रस्ट गेन करने का और सेल्स को और बढ़ावा देने का सॉल्यूशन था कैश ऑन डिलीवरी। सीओडी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर था, क्योंकि कस्टमर्स पहले अपना प्रोडक्ट रिसीव करना चाहते थे, फिर पे करना। तो कंपनी ने सीओडी के साथ 24 आवर कस्टमर सपोर्ट और 30 डेज रिटर्न टू गेन कस्टमर ट्रस्ट लॉन्च किया। और जल्द ही उन्होंने अपना पहला बड़ा टीवी कैंपेन भी लॉन्च किया और रवि वोरा को एज अ मार्केटिंग हेड हायर किया 2011 में। फ्लिपकार्ट के किड्स इन्वॉल्वमेंट वाले एड्स और कुछ फनी और मेमोरेबल एड्स ने लोगों को अट्रैक्ट किया, और कुछ ही टाइम में फ्लिपकार्ट एक काफी ट्रस्टवर्दी ब्रांड बनता चला गया। इसके बाद फ्लिपकार्ट ने ई कार्ट लॉजिस्टिक्स सेटअप करा। बिन्नी ने बताया, सीओडी के बाद सेल्स काफी ज्यादा बढ़ना शुरू हो गई थी। फ्लिपकार्ट को पता था कि इलेक्ट्रॉनिक सेल करने के लिए उन्हें एक नेट प्रोमोटर स्कोर (NPS) चाहिए था, और ये पॉसिबल था सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी से, जिसे ऑफर करने के लिए उन्हें खुद का लॉजिस्टिक्स चाहिए ही था। और ये मूव भी काम आया। ई कार्ट जो कि 20 मेंबर्स की टीम
के साथ कोरामंगला में 2010 में शुरू हुआ। इसके बाद इसका ग्रोथ 50% तक बढ़ा। कंपनी इंडिया की 20 सिटीज को सर्व करने लगी कुछ ही टाइम में। अब फ्लिपकार्ट ने एक और नया स्टेप लिया फैशन सेक्टर में और कुछ साल का टाइम लिया मिंत्रा से सीखने में, जो कि उनकी राइवल फर्म थी। लेकिन फैशन की डिमांड में मिंत्रा को काफी पसंद किया जाता था। बिन्नी ने बताया, हमने अच्छे से मिंत्रा को एग्जामिन किया कि वो क्या अलग कर रही थी। फाउंडर्स ने नोटिस किया कि मिंत्रा एक ज्यादा प्रीमियम फैशन ब्रांड था। मिंत्रा का डीएनए था फैशन और टेक्नोलॉजी, जबकि फ्लिपकार्ट का मंत्र था टेक्नोलॉजी एंड सप्लाई। कुछ टाइम वैल्यूज एग्जामिन करने के बाद फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा को 2014 में एक्वायर किया, कुछ 28 करोड़ में। बिन्नी और सचिन दोनों ही डिजिटल पेमेंट एंथुसियास्ट थे और इस सेक्टर के साथ काफी एक्सपेरिमेंट करते थे। हालांकि 3 फेल अटेम्प्ट्स जैसे पेजीपी, एनजीपे और एफएक्स स्मार्ट के बाद फाइनली उन्होंने डिजिटल पेमेंट स्टार्टअप फोन पे को 2015 में एक्वायर किया। और आज फोन पे का सक्सेस रेट इस बात का प्रूफ है क्योंकि 2018 में ही फोन पे ने 100 मिलियन ट्रांजैक्शंस पूरे कर लिए थे। फ्लिपकार्ट ने सिर्फ एज अ कंपनी ही ग्रो नहीं किया बल्कि अपने एम्प्लॉयज की भी हर तरह से ग्रोथ में हेल्प करी है। फ्लिपकार्ट ने अपने कई फॉर्मर एम्प्लॉयज के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का स्पार्क जगाया, जिससे राइज हुआ फ्लिपकार्ट माफिया INC42, जो कि फ्लिपकार्ट के ही फॉर्मर एम्प्लॉयज ने किया। एक रिसर्च की माने तो 250 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स फ्लिपकार्ट के एम्प्लॉयज ने बनाए हैं। और तो और ये एम्प्लॉयज ने अपने स्टार्टअप्स में भी वही प्रिंसिपल्स अप्लाई किए जो उन्होंने कभी फ्लिपकार्ट से सीखे थे, जिसकी वजह से उन्हें सक्सेस मिली। बिन्नी ने अपनी एक मेमोरी शेयर करते हुए बताया कि 2008 में उन्होंने सुजीत कुमार को हायर किया था, जिन्होंने बाद में 2017 में B2B ई कॉमर्स कंपनी उड़ान लॉन्च की, जो इंडिया का फास्टेस्ट यूनिकॉर्न बना सिर्फ 26 महीने के अंदर। सुजीत ने एज अ हेड ऑफ ऑपरेशंस ज्वाइन किया था और कुछ ही टाइम में वो ऐसा काम कर रहे थे जो हम फाउंडर्स ने भी नहीं सोचा था। ऐसे ही कई एम्प्लॉयज थे जिन्होंने फ्लिपकार्ट के एम्प्लॉयज के तौर पर भी बखूबी परफॉर्म किया और अपने स्टार्टअप्स भी सक्सेसफुली लॉन्च करे, जैसे मेक इन महेश्वरी, जिन्होंने उद्यम लर्निंग शुरू किया 2017 में। और भी कई सक्सेसफुल नेम जैसे पुनीत सोनी, फाउंडर ऑफ सुकी, अंकित नागोरी, को फाउंडर ऑफ क्योरफिट, जैसे नाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं। 2016 एक ऐसा साल रहा जब सभी स्टार्टअप्स डाउनवर्ड ट्रेंड में जा रहे थे कुछ फंडिंग प्रॉब्लम्स की वजह से। इस टाइम पे फ्लिपकार्ट ने कल्याण कृष्णा मूर्ति की मदद ली एज अ हेड कैटेगरी डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन एट फ्लिपकार्ट। बाद में उन्हें चीफ एग्जीक्यूटिव की पोस्ट दी गई। हर कंपनी अप्स एंड डाउन से गुजरती है, ऐसे टाइम को ठीक करने में डिफरेंट स्किल सेट काम आते हैं। इसी वजह से कल्याण कृष्णा मूर्ति को हायर करने का आइडिया आया फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स में। उन्होंने एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई चीजों को वापस सेट करने में और यही उनकी स्ट्रेंथ थी। बिन्नी ने बताया, जब कंपनीज को स्केल करने का टाइम आता है तो या तो फाउंडर्स इसे खुद करते हैं या किसी और स्किलफुल माइंडसेट को हायर करते हैं। ऐसा ही और एक टाइम आया था जब फ्लिपकार्ट के साथ जब मिंत्रा के को फाउंडर मुकेश बंसल ने कंपनी छोड़ दी। इस टाइम पे उन्होंने अनंत नारायणा को एज अ CEO ऑफ मिंत्रा हायर किया और इन्होंने भी आकर मिंत्रा के काम को एक नई ग्रोथ दिलाई और अनंत के काम करने से इम्प्रेस होकर ही बिन्नी और सचिन ने उन्हें CEO के लिए साइन किया था। लेकिन कुछ ही टाइम बाद करीब 2018 में कुछ पर्सनल मिसकंडक्ट एलिगेशंस के बाद बिन्नी ने कंपनी से एग्जिट करने का मन बना लिया। उन्हीं के साथ उनके कुछ ट्रस्टेड एम्प्लॉयज ने भी कंपनी से एग्जिट कर दिया। लेकिन आप जानते हैं कि जिस इंसान ने फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी को खड़ा किया, उसे मोस्ट सक्सेसफुल ई कॉमर्स साइट बनाया इंडिया में, वो ऐसे ही तो कंपनी नहीं छोड़ देगा। फ्लिपकार्ट छोड़ने के बाद बिन्नी के पास एक और नया प्लान रेडी था। प्लान था XTO 10X, उनकी नई कंपनी लॉन्च करने का, जिसमें वो कई लीडिंग कंपनीज को अपनी कंपनी के थ्रू स्केल करने में हेल्प करेंगे। बिन्नी की माने तो उन्होंने बताया, मैं 100 और कंपनीज को ग्रो करने में हेल्प करना चाहूंगा रैदर देन अपना स्टार्टअप। लेकिन फ्लिपकार्ट जो ब्रांड उन्होंने बनाया था आज भी उतना ही सक्सेसफुल है। कई गवर्नमेंट इंटरवेंशंस और ट्रेडर्स प्रोटेस्ट के बाद भी फ्लिपकार्ट इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए बेस्ट एग्जांपल है, जो बहुत ही अच्छे से बताता है कि कैसे इंडियन प्रॉब्लम्स को